हेलो फ्रेंड्स, दिस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो फ्रेंड्स, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी से करवाया था और स्थापत्य कला का स्वर्णिम शाहजहां का काल माना जाता है। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद फ़कीर व मीर हासिम। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समंदर की उपाधि दी थी? तो फ्रेंड्स, लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब का धर्म कौन था? तो सुन्नी धर्म औरंगजेब का धर्म था। और जिंदा पीर, औरंगजेब स्वयं को जिंदा पीर कहता था या मानता था। औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद किया था? तो फ्रेंड्स, जयपुर भवन में 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया था। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? रायगढ़ को बनाया। और शिवाजी ने कौन से कर लगाए? चौथ व सरदेशमुखी कर शिवाजी से संबंधित थे, शिवाजी ने इनको लगाया था। और बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता था? तो नाना साहब के नाम से इनको जाता था। और मस्तानी नामक महिला से संबंध के कारण भी बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। और लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुख शेर को कहा गया है। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो फ्रेंड्स, मोहम्मद शाह अंतिम मुगल बादशाह था जो कि तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन पर बैठा था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। और भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। और भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियन हाउटमैन भारत आने वाला पहला डच यात्री था। डचों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? 1605 में मछलीपट्टनम में या मसूलीपट्टनम में। डचों ने भारत में दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में खोली। और मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था फ्रेंड्स कैप्टन हॉकिंस, जो कि जेम्स प्रथम का राजदूत था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर 1615 में जहांगीर के दरबार में भेजा जेम्स प्रथम ने। बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? गेराल्ड ओंगियार्ड ने, जो कि सूरत का प्रेसिडेंट था। कलकत्ता की नींव किसने रखी? जॉर्ज चारनोक ने कलकत्ता की नींव रखी। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। इजारेदारी की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो मुर्शिद कुली खान ने इजारेदारी की प्रथा प्रारंभ की थी। जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? श्रीरंगपत्तनम। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। गुरु का लंगर गुरु नानक ने शुरू करवाया था। और गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर साहिब में हुई थी। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद ने करवाया था। और गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। हिंदू से अलग विवाह की पद्धति ये लवन थी। इसे किसने प्रचलित किया था? गुरु अमरदास ने। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। और फ्रेंड्स, ये आदि ग्रंथ ही आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ या जाना गया। अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और सिखों के लिए 5 ककार अर्थात केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा किसने अनिवार्य किया? गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह के नाम से भी जाना जाता था। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने ही फ्रेंड्स पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। और आदि ग्रंथ को जिसका निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ को गुरुवाणी का रूप दिया फ्रेंड्स गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स? तो वारेन हेस्टिंग था। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया वारेन हेस्टिंग ने। और भारत में नागरिक सेवा का जनक या सिविल संहिता किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और साइक संधि की पद्धति किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और लॉर्ड वेलेस्ली ने ही फ्रेंड्स फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना भी की थी। और लॉर्ड वेलेस्ली को ही बंगाल का शेर कहा जाता है। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लॉर्ड हास्टिंग्स ने लागू किया था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यदि पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मेकाले था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकाप को माना जाता है। और नरबली प्रथा पर प्रतिमत फ्रेंड्स लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। वेबगत सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत यदि किसी राजा महाराजा के संतान नहीं होती थी तो उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ये थी फ्रेंड्स वेबगत सिद्धांत।
तो ये लॉर्ड डलहौजी ने लगाई थी ये नीति। और भारत में रेलवे के जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। और भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लोक सेवा विभाग की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी लॉर्ड डलहौजी ने ही बनाया था। भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत लॉर्ड लॉरेंस ने की थी। और मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी फ्रेंड्स। और कूका आंदोलन जो कि पंजाब में है यह हुआ था, तो किसके समय हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। और ओवन मेरेडिथ के नाम से किसे जाना जाता है? लॉर्ड लिटन को ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। और अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी लॉर्ड लिटन ने की थी। और भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो फ्रेंड्स भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम किसके द्वारा लाया गया? तो फ्रेंड्स कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया। और लॉर्ड रिपन ने जो इतने सारे कार्य किए थे, इन कार्यों की वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा लॉर्ड रिपन को दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एवो ह्यूम ने की थी। और किसका कथन था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी? तो फ्रेंड्स लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ये कथन था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। किसके शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल व गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय इन दोनों ने इनका प्रकाशन किया था। शिक्षा पर सैडलर आयोग जो कि 1917 में हुआ था, किसके शासनकाल में गठित हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। और फ्रेंड्स रोलेट एक्ट जो कि 1919 में हुआ था, ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ था। और इसी के शासनकाल में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किस वायसराय के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड इरविन के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत के स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे सी राजगोपालाचारी। यह प्रश्न 3 प्रकार से पूछा जाता है फ्रेंड्स, इनमें कंफ्यूज ना हो। पहला प्रश्न पूछा जाएगा भारत के गवर्नर जनरल, तो फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यदि पूछे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल तो आपको बताना है लॉर्ड माउंटबेटन। और यदि पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो आपको सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बताना है। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति के संस्थापक कौन थे? तो दादाभाई नौरोजी थे। भारतीय असंतोष के जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। आज़ाद हिंद फौज की